100 बात का एक बात, जिसका बात एक उसका बाप एक। न इसका बात एक है न इसका बाप एक है। अब इससे जाके पूछिए, इसके माता श्री से जाके पूछिए कि इसके पिताजी कितने हैं। कभी ये किसी को पिता कभी खेसारी को गड़िया के खेसारी से उम्मीद जताता है कि ये मेरा प्रमोट करे। हम वादा करते हैं कि माँ के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। हकीकत बात है, वो अपने माँ के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। गरीब के माँ के आंख में आंसू नहीं देंगे, ये कभी नहीं बोले हैं। किसी भी गरीब परिवार के माँ के आंख में आंसू आने नहीं देंगे, ये कभी नहीं बोले। वो बोले मेरे माँ के आंख में आंसू नहीं आने देंगे, ये बोले हैं। वो नहीं आने देंगे। बीजेपी में गए हैं, पैसा मिला है तो नहीं आएगा आंसू। माँ भी उनकी बिक गई, ये भी बिक गए। बिहार में अगर आपको नेता बनना है, लालू परिवार को आप गरियाइए, उल्टा सुल्टा बोलिए, आप नेता बन जाइएगा। क्योंकि लालू परिवार का वो स्वाभिमान है। लालू परिवार एक ऐसा घर है, एक ऐसा परिवार है कि आपको हाथ धके तो नेता बनाते ही हैं, लोग विरोध कर करके नेता बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल बहुत सारा आपको मिल जाएगा। इतना बेवकूफ़ है खेसारी लाल यादव, वो नहीं जानते हैं कि मनीष कश्यप कितना बड़ा दोगला इंसान है, कितनों को लूटा है और चंदा चोर है, कितना का चंदा अभी भी तो चंपारण में जो चुनाव निर्दलीय लड़ने का घोषणा कर रहा था, घूम रहा था, महिला लोग इसको 11 रुपया, 51 रुपया, 500 रुपया इसको दे रही थी, सहयोग कर रहा था, ये मांगता था कि हमको मदद कीजिए, लोग दे रहा था शर्म के मारे। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप चंपारण के लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिए हैं और धोखा देकर जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। जी हाँ, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और हमारे साथ इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वीर किशोर वंशी जी। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी स्वागत है और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का प्रणाम। देखिए, सन ऑफ बिहार अभी तक कहता था और हम लोग ये भी बोलते थे कि सन ऑफ बिहार का मतलब हमारा बेटा, आपका बिहार बेटा, सबका बेटा हो गया, इसका मतलब हो गया। लेकिन अब तो उसको चेंज कर लेना चाहिए था, सन ऑफ बीजेपी रख लेना चाहिए था, सन ऑफ मनोज तिवारी रख लेना चाहिए था, सन ऑफ नरेंद्र मोदी रख लेना चाहिए था, सन ऑफ अमित शाह रख लेना चाहिए था, सन ऑफ JP नड्डा रख लेना चाहिए था। ठीक है भाई, बीजेपी में शामिल हो गया तब एक तो पत्रकार की गरिमा को, आप पत्रकार हैं, पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष, सभी पार्टियों का, सभी व्यक्तियों का एक पक्ष का राय नहीं रखना, सभी पक्ष का राय रखना और सभी पे अपने सही बात को दिखाना। लेकिन ये तो एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब क्या लगता है कि इसका चैनल, चाहे ये किसी मतलब जो सामाजिक है, जो निष्पक्ष है, वो कर पाएगा? ये तो बीजेपी का ही बड़ाई करेगा, दूसरे पार्टी का विरोध करेगा। पता कि भाजपा में जाकर आपका विकास कर रहे बिहार के लिए। भाजपा विकास ही नहीं किया है, ये जाके कहाँ से विकास करेगा मर्द? 10 साल में 10 साल से भाजपा है, आपको 10 साल में क्या विकास दिखा है? आप पत्रकार है, आप बताइए, एक भी काम ऐसा बता दीजिए जो समाज हित के लिए हो। डिजिटल इंडिया कर दिया है भाजपा। डिजिटल इंडिया वो किए हैं, इससे आगे है डिजिटल इंडिया में चाइना, जापान इससे 10 गुना आगे, क्या 100 गुना आगे है, 100 साल आगे है इंडिया से। कहाँ से आगे कर दिए हैं भाई? अभी भी 193 नंबर पे हमारा आता है इंडिया के डिजिटल के मामले। हाँ, साइबर क्राइम के मामले में 5 नंबर पे आता है। ये बात बोल सकते हैं कि साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा इंडिया में है, जिसको रोक नहीं पाते हैं। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बोल रहे थे, भाजपा को दलाल बोल रहे थे कि कभी हम शामिल नहीं होंगे, और फिर जाके शामिल हो गए। 100 बात का एक बात, जिसका बात एक उसका बाप एक। न इसका बात एक है न इसका बाप एक है। अब इससे जाके पूछिए, इसके माता श्री से जाके पूछिए कि इसके पिताजी कितने हैं। कभी ये किसी को कभी खेसारी को गड़िया के खेसारी से उम्मीद जताता है कि ये मेरा प्रमोट करे, कभी पवन सिंह के बारे में उल्टा बोल देता है, कभी किसी के बारे में उल्टा बोल देता है, कभी उसके पास जाके ये गिर जाता है, अक्षय सिंह का विरोध करता है, और जब अक्षय सिंह के सामने जाता है तो शेरनी बोलता है। तो जो कौन नाली के तुम पैदा हो भाई? पीठ पीछे बुराई और सामने जाने के बाद गिदड़ बन जाते हो, कुत्ता बन जाते हो, सुअर बन जाते हो। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव से मिले थे। हम बोले कि जो खेसारी लाल यादव को ये पीठ पीछे गड़ियाते थे और सामने मिलने के बाद उम्मीद जताते हैं कि इनका प्रचार करे। इतना बेवकूफ़ है खेसारी लाल यादव, वो नहीं जानते हैं कि मनीष कश्यप कितना बड़ा दोगला इंसान है, कितनों को लूटा है और चंदा चोर है, कितना का चंदा अभी भी तो चंपारण में जो चुनाव निर्दलीय लड़ने का घोषणा कर रहा था, घूम रहा था, महिला लोग इसको 11 रुपया, 51 रुपया, 500 रुपया इसको दे रही थी, सहयोग कर रहा था, ये मांगता था कि हमको मदद कीजिए, लोग दे रहा था शर्म के मारे। और वो पैसा अब क्या किया? ये कोई पूछा इससे? और 2 करोड़ में या 1.5 करोड़ में ये जाके बीजेपी से बिक गया। अरे इससे 100 गुना अच्छा अगर हम किसी को मानते हैं तो वो गुंजन सिंह को,
गुंजन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना था, गुंजन सिंह को नेता नहीं बनना था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने नवादा लोकसभा का विकास करना था और नवादा का बेटा चाहिए था, बाहरी नहीं चाहिए था। उसका ये मांग था, वो शुरू से डिसीजन लिया हुआ था कि हमको लड़ना है तो नवादा से लड़ना है, चाहे जैसे भी लड़े, और वो लड़ा, उसको पार्टी टिकट नहीं दिया तो। लेकिन इसका कोई निर्धारित नहीं था कि हमको किस पार्टी से, किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए, लड़ने के लिए तैयार था, किसी भी पार्टी से। अच्छा, ये अभी बता रहे हैं, सुनने में आया कि इनका बस बीजेपी में शामिल होने का ये कारण है कि तेजस्वी यादव को मतलब वार करना है। तेजस्वी यादव को ये तो देखिए, बिहार में अगर आपको नेता बनना है, लालू परिवार को आप गरियाइए, उल्टा सुल्टा बोलिए, आप नेता बन जाइएगा। क्योंकि लालू परिवार का वो स्वाभिमान है, लालू परिवार एक ऐसा घर है, एक ऐसा परिवार है कि आपको हाथ धके तो नेता बनाते ही हैं, लोग विरोध कर करके नेता बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल बहुत सारा आपको मिल जाएगा, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, बहुत सारे नेता हैं जो लालू परिवार का विरोध कर करके आज नेता बने हैं। तो उसमें से ये भी है, तो ये भी लालूए जी का प्रोडक्ट है जी, लालूए जी और तेजस्वी जी का प्रोडक्ट है, पिताजी का प्रोडक्ट नहीं है। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव का प्रोडक्ट है, आप हकीकत पता कर लीजिएगा। अरे विरोध कर करके बना, ये सबको पता है, पहली बात थोड़े पता है, नहीं जानता है लोग। आप एक पार्टी का सपोर्ट ले रहे हैं, एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप पत्रकार है कि बिकाऊ मीडिया है, इसका लक्ष्य क्लियर है। तो पहले यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया, उसके बाद चुनाव लड़ा, चुनाव में जब जमानत जब्त हो गया तो फिर आया, फिर पत्रकारिता शुरू कर दिया, चंदा वसूलना शुरू कर दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव को टारगेट करने लगा। इसका सब कहना है कि जंगल राज खत्म करना है, इसीलिए वो जाकर भाजपा में शामिल हुए हैं। जंगल राज एक से खत्म हुआ, ये अब ये जंगल राज है। इंटरव्यू में सुना है ना, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जंगल राज खत्म करना है। तो ये मानता है कि बीजेपी जेडीयू का सरकार जो बिहार में है पिछले 17-19 साल से, लगभग 5 से लेके अभी तक, ये मानता है मनीष कश्यप, अगर बोला है ना कि जंगल राज खत्म करना है, तो ये साफ मानता है कि बीजेपी और जेडीयू का जो सरकार बिहार में है 19 साल से, वो जंगल राज है, जंगल राज कायम कर रखा है। लालू यादव तो झूठ मूठ के बदनाम है, तो ये बीजेपी और जेडीयू को सफाया करना चाहता है, बीजेपी में मिल के ही। आपका कहने का मतलब ये नहीं है, जंगल राज किसको बोल रहा है? अभी किसका सरकार है? अभी आरजेडी का सरकार है बिहार में, उसका सरकार हमको बोल रहा है, आरजेडी का सरकार है, मगर वो हमला सिर्फ तेजस्वी यादव पर कर रहा है। ठीक है, तो वो बोला है जंगल राज अगर खत्म करना है, बिहार का विकास करना है, तो बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? ये पूछे अपने बाप से, बीजेपी से क्या नहीं पूछता है? ये नीतीश कुमार से क्या नहीं पूछता है कि बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य क्या नहीं सुधर रहा है, बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य क्या गड़बड़ाया हुआ है? अरे आप 19 साल से है ना जी बिहार में, उसमें 2 साल पिछले साल, 4 साल, लगभग 3.5 साल समथिंग आरजेडी के साथ सरकार रहा है, बाकी आप 17 साल तो रहे हैं ना जी। तो 17 साल में आप बिहार का विकास क्यों नहीं किए? बिहार में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगा? यही नरेंद्र मोदी ने बिहार में आके चिल्ला के बोल रहे थे कि हम गन्ना मिल चालू करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, इतना करोड़ का पैकेज देंगे 2014 में। कहाँ गया पैकेज? काहे नहीं बोलता है? क्या नरेंद्र मोदी को अपना पिताजी बना लिया है? क्या भाजपा के सारे नेता इसके बहनोई है? मनीष कश्यप का जो भाजपा के नेता के लिए इसके मुंह में बकार नहीं है, बोली नहीं है। बिहार के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ी न कर रहा है जी। 17 महीना में तेजस्वी यादव इतना नौकरी दे दी है, और नरेंद्र मोदी 10 साल में नौकरी नहीं दी है, बहाली नहीं निकाले हैं। आज बॉर्डर पे आर्मी के जवान को कमजोर किया जा रहा है। हर साल 70 से 80 हजार 90 हजार रिटायर होके घर बैठ रहे हैं इंडियन आर्मी एयरफोर्स के लोग, और भर्ती हो ही नहीं रहा है। तो हमारा जो इंडियन आर्मी है वो कमजोर हो रहा है। आज के आज अगर युद्ध होगा तो कौन मरेगा? इंडियन आर्मी मरेगा ना। इस पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करता है ये? अगर इतना ही राष्ट्रवादी है तो आप पूछिए, अगर राष्ट्रवादी है तो आप क्यों नहीं सवाल करते हैं कि इंडियन आर्मी का बहाली क्यों नहीं निकलता है? आप क्यों 4 साल वाले नौकरी को बढ़ावा दे रहे हैं? 4 साल नौकरी, भाई नेता 5 साल के लिए सत्ता में रहेगा, और बिहार के युवा बेरोजगार जो इतना मेहनत करके शिक्षा पढ़ाई किया है, जो दिन रात मेहनत करता है, दौड़ता है धूप में, अपने परिवार के लिए सोचता है, वो 4 साल के लिए नौकरी करेगा, उसको आप पेंशन नहीं दीजिएगा। और पूरे भारत के नेता को पेंशन मिलेगा, फ्लाइट यात्रा सुविधा मिलेगा, और युवाओं के लिए कोई भविष्य नहीं जो भारत का युवा का भविष्य है। इस पे मांग करता है वो। मनीष कश्यप भाजपा में गए हैं तो शायद विकास का कुछ मतलब बिहार का कुछ विकास हो। कहाँ से विकास करेंगे? ये अपना विकास के लिए गए हैं। ये मनीष कश्यप ये बोलता था ना कि हम लोगों से, अपने दोस्तों को बोलता था कि हम वादा करते हैं कि माँ के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। हकीकत बात है, वो अपने माँ के आंख में आंसू नहीं आने देंगे, गरीब के माँ के आंख में आंसू नहीं देंगे, ये कभी नहीं बोले हैं।
किसी भी गरीब परिवार के माँ के आंख में आंसू आने नहीं देंगे, ये कभी नहीं बोले। वो बोले मेरे माँ के आंख में आंसू नहीं आने देंगे, ये बोले हैं। वो नहीं आने देंगे। बीजेपी में गए हैं, पैसा मिला है तो नहीं आएगा आंसू। माँ भी उनकी बिक गई, ये भी बिक गए। और दूसरी बात, हम गरीब का विकास करेंगे। तो भाई यही ना बोलते हैं हर जगह चिल्ला चिल्ला के कि हमर खपरा के घर है, हम गरीब है, ये है वो है। तो ये अपना विकास कर रहे हैं, ये गरीब का विकास कहाँ कर रहे हैं। गरीब का विकास करते तो आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू यादव के साथ होते, राहुल गांधी के साथ होते, और बीजेपी से नजर में नजर डाल के ये पूछते कि बहाली क्यों नहीं निकल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा है। आज एक पीताम्बरी पे टैक्स लग रहा है, एक दूध पे, छाली पे टैक्स लग रहा है, शिक्षा पे टैक्स लग रहा है। पूरे इतिहास में पहला ऐसा सरकार आया है जो शिक्षा पे टैक्स लगाया है। शिक्षा पे टैक्स क्यों लग रहा है, शिक्षा इतना महंगा क्यों हो रहा है, इस पे सवाल क्यों नहीं करता है। अगर बिहार के युवाओं के साथ और गरीब के साथ अगर होता ना तो ये मांग करता, नहीं मांग कर रहा है। बिल्कुल। अब चर्चा किसके कर रहे हैं, मनीष कश्यप के तरह, तो उसी के बारे में ना बोलेंगे। अच्छा, ये चंपारण के लोग उनको दूध से नहलाते थे, इस पे आप क्या कहेंगे? वो नहलाते नहीं थे, ये नहलवाता था। अच्छा, लोगों को गुमराह करके नहलवाता था। और अच्छी बात है, दूध इससे अच्छा तो उसका लाइफ था ना जी। लोग दूध से नहलाते थे, लेकिन अब नाली में जाके कूद गया है भाई, तो सुअर का बराबर हो गया है, कुत्ता सन का हो गया है। और क्या आलतू फालतू का आप लोग चर्चा करते हैं, बढ़ावा मत दीजिए ऐसा ऐसा। हाँ, और एक और चीज पूरे बिहार के लोगों को बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप का चैनल आपको जहां भी देखे और उसके पत्रकार आपको जहां भी देखे, चप्पल जूता से स्वागत कीजिए, क्योंकि वो भाजपा का एजेंट और भाजपा का मीडिया हो चुका है। वो आपके हित का बात नहीं करेगा, आपके विकास का बात नहीं करेगा, आपके न्याय के लिए नहीं लड़ेगा। वो जब भी लड़ेगा, जब भी चिल्लाएगा, उसके पत्रकार, उसके टीम में जितने भी काम करने वाले हैं, तो वो भाजपा के लिए लड़ेगा। तो वो अब न्यूज चैनल नहीं है, वो बिकाऊ चैनल है, वो भाजपा चैनल है, तो उसको मार के भगाइएगा। सन ऑफ बिहार कहलाते हैं वो। भाई है, सन ऑफ बिहार। भाई है, वो आपका बेटा है, मेरा बेटा है, सबका बेटा है। सन ऑफ बिहार का मतलब क्या हुआ, हम तो 50 बार बोले हैं। तो बेटा हुआ, भाई है बेटा, आपका भी बेटा है जी। आप बिहार के नहीं है, बिहार का हमारा लंदन से है, बड़े ना। बिहार के है ना। तब बड़े होने का क्या मतलब है, 6 महीना के लोगों का बच्चा होता, मान लीजिए मेरा अगर परपोता वो क्या हो गया, ये कोई मतलब है, बड़े होने का क्या मतलब है। अब चिराग पासवान का जानते हैं, उसका माँ का उसके पिताजी का शादी हुआ 83 में और जन्म ले लिया 82 में। बताइए, गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए जी। आप गूगल करके मान लीजिए कि चिराग पासवान का डेट ऑफ बर्थ क्या है, और रामविलास पासवान का विकिपीडिया निकाल के उसमें देखिए उनका जीवन साथी का, पहली बीवी का शादी और दूसरी बीवी का शादी, जिससे ये चिराग पासवान है। 83 में शादी हुआ, 82 में पैदा ले लिया। अच्छा, चिराग पासवान। हाँ, बताइए कैसे चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटा हैं। तो ऐसे ऐसे है, ये भी है। हमको तो डाउट होता है मनीष कश्यप पे कि उसको डीएनए चेक करवा कर वो अपने पिता का बेटा है कि नहीं। पहले ही बोले थे, जिसका बात एक उसका बाप एक, और मनीष कश्यप का ना बात एक है ना इसका बाप एक है। मनीष कश्यप आपको शक है? हमको क्या, पूरा बिहार को शक है। पूरे बिहार को शक है? बिल्कुल शक है पूरे बिहार को, पर आप जाके पूछिएगा।